मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सृष्टि में हर चीज़ सापेक्ष है, रिलेटिव है। कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, अलग नहीं है, अलहदा नहीं है। पूरी सृष्टि से हमारा जुड़ाव है। इस पर महान वैज्ञानिक जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद के सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सृष्टि में हर चीज़ क्रिया प्रतिक्रिया करती है। कोई अच्छी प्रतिक्रिया करती है, कोई खराब प्रतिक्रिया करती है। बाग से आप गुजरते हैं, फूल महक रहे हैं। किसी श्मशान घाट से आप गुजरेंगे, आपको वहाँ 10 मिनट भी रहना मुश्किल होगा। चंदन के पेड़ के पास आप गुजरेंगे, आपको वहाँ रहने का मन करेगा। सुबह की सुंदर हवा आपको अच्छी लगती है, दोपहर की धूप से आप बचते हैं। ये पूरा एक रिलेटिविटी है, सापेक्षता है। आप हैं तो आपके पिता भी होंगे, माता भी होंगे, नाना भी होंगी, नानी भी होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे। ये सिलसिला कब से चला आ रहा है कुछ पता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि बनाई नहीं गई बल्कि है। और विज्ञान कहता है मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। पदार्थ न तो बनाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है, इसका बदलाव किया जा सकता है। तो सृष्टि में सृष्टि है, इसका आदि है न अंत है। जितनी भी वनस्पतियां हैं वो अमूल्य है। भगवान लक्ष्मण को जब मेघनाथ की शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी ने उनको जीवन दान दिया। प्रकृति में हमारी ऐसी बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में आपका जीवन बदल सकती हैं। रत्न, बहुत हमारे पास लोग आते हैं, कुछ रत्न बहुत महंगे हैं। जो लोग रत्न नहीं पहन सकते उनके लिए भी ज्योतिष में उपाय है, जड़ी बूटियां हैं, उसका प्रयोग करके वो उसका लाभ उठा सकते हैं। आप अपने लग्न में देख लें कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। अगर वो ग्रह अशुभ है तो फिर उसके आप जड़ी बूटी न पहने, उस जड़ी बूटियों का दान करें। उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा जितना पहनने से मिलेगा। जिन लग्नों में ग्रह शुभ हैं उनके वो रत्न नहीं पहनने में असमर्थ हैं, तो वो अपने इन जो मैं बता रहा हूँ इन ग्रहों से संबंधित जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये वनस्पतियाँ बहुत ही ताकतवर होती हैं, इनकी अपनी तरंग होती है। इनकी तरंग की विशेषता है। हर तरंग की अपनी अपनी अलग, हर नक्षत्र के अपने अपने अलग। सूर्य के लिए बेल की जड़ धारण करें, इसे कृतिका नक्षत्र में ले आएं, इसे गुलाबी धागे में बांधकर रविवार प्रातः गले में धारण करें। इसके धारण करने से सूर्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। चंद्रमा की अशुभता है, चंद्रमा आपका कमजोर है। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़ धारण करनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में ले आएं, इसे सफ़ेद रेशमी धागे में बांधकर सोमवार रात्रि को गले में धारण करें। इसके धारण करने से चंद्रमा संबंधी समस्याएं दूर होंगी। मंगल के लिए अनंत मूल की जड़ धारण करनी चाहिए। इसे चित्रा नक्षत्र में ले आएं, इसे लाल धागे में बांधकर गले में या कमर में मंगलवार को धारण करें। इसके धारण करने से मंगल आपका मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका धैर्य लेवल बढ़ेगा। इसके बाद बुध है, बुध के लिए विधारा की जड़, हाथी का दांत भी है, धारण करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में ले आएं,
इसे हरे धागे में बांधकर बुधवार को गले में धारण करें। इसके धारण करने से बुध आपका शक्तिशाली होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बृहस्पति के लिए केले की जड़ धारण करनी चाहिए। इसे विशाखा नक्षत्र में ले आएं। इसे पीले धागे में या पीली धात में भरकर बृहस्पतिवार को गले में धारण करें। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। शुक्र के लिए सरपोखे की जड़ धारण करनी चाहिए। इसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ले आए। इसे चांदी के लॉकेट में या चांदी की चेन में शुक्रवार को धारण करें। इससे आपका शुक्र की समस्याएं दूर होंगी। धनी के लिए धतूरा धारण करना चाहिए। इसे पूर्ण नक्षत्र में ले आएं। इसे काले धागे में शनिवार को गले में धारण करें। शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। ये चीज़ें आपको, जो लोग रत्न का नहीं खरीद सकते, रत्न करने के सामर्थ्य नहीं है, वो इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उतना ही लाभ होगा जितना रत्नों का लाभ होता है। हमारा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले, इसका फ़ायदा मिले, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कुंडली बनाना है, क्या करना है, कोई भी आपको जीवन संबंधी समस्याएं हैं, घर की से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वास्तुशास्त्र की समस्याएं हैं, मकान दुकान की समस्या है, शरीर की प्रॉब्लम है, मुकदमा आदि का समस्या है, रोग ऋण शत्रु की समस्याएं हैं, आदि चीज़ें आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपका निदान किया जाएगा, उसका समुचित उपाय किया जाएगा। मेरा यही उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार।